did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. आज कचिया में राजकुमार गुप्ता जी की पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। मैं उनकी आंखों के तारा, उनकी बिटिया अरुणा शंकर जी से बात करना चाहूंगा। आज का पुण्यतिथि, सबकी आंखें नम थी, फिर भी सब खुश थे। आज का पुण्यतिथि दो। जैसा कि आप हम सब आज कचिया गांव में है और ये गांव ही उनके नाम से जाना जाता है कि राजकुमार गुप्ता जी का गांव है। शुरू से यहाँ मेरे दादा, मेरे पिताजी के दो भाई लोग यहाँ रहे। अब हम लोग हैं यहाँ पर और पिछले साल ही उनका 2 अप्रैल को उनका मुंबई में इलाजरत थे, वहीं उनका निधन हुआ और इसी गांव में उनका सभी जो अंत्येष्टि होता है वो सारा कार्यक्रम हुआ पिछले साल। उस समय भी सारे रिश्तेदार, सारे गांव के लोग, सब लोग काफी संख्या में आके सब उनको उनके विदाई बेला में यहाँ थे जब हम मुंबई से पहुंचे तो। और आज पूरे 1 साल हो गए वो पुण्यतिथि में। आज हम सब भी, पूरा गुप्ता परिवार जहाँ जहाँ रहता है इस क्षेत्र में, सभी लोग आज यहाँ आए हैं। इस गांव में जितने भी पदासीन अभी सरपंच हैं, ये हैं, हर गांव के मुखिया हैं, आप देखिएगा कि सारा क्षेत्र के लोग आज आए हुए हैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और जैसा कि उनका पूरा जीवन ही अपने गांव के लोगों के लिए समर्पित था। वो हमेशा अपने गांव को, के क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ बछराज कुंवर भी बहुत ही एक पावन स्थल है जिसको उन्होंने, जब हम छोटे छोटे थे तो इसी तरह वो मंदिर था और हम लोग जाया करते थे, रास्ता नहीं था उतना, तो उनके मन में ऐसा आया कि इस मंदिर को, जो हमारे पूरे पुरखा लोग, पिताजी लोग, दादी लोग जाया करती थी, उसको मैं बनवाऊं। और अपने समय में उन्होंने उस मंदिर को बहुत सुंदर व्यवस्थित बनाने का कोशिश किया और काफी सुंदर। अब कभी झारखंड और पूरे क्षेत्र में वो मंदिर प्रसिद्ध है और लोग आते हैं। इसी तरह वो बहुत सारा कार्य अपने क्षेत्र में करते थे और ऊपर वाले का, उनके आशीर्वाद से, उनके बताए रास्ते पर हम भी चल, और जिस तरह वो गांव के लोगों का ध्यान रखते थे, हम सब भाई बहन भी मिलकर यहाँ पर। कि कहा जाता है कि उनकी बेटी और दामाद उनके सपनों को साकार करने चले हैं, आपने भी कहा, इससे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने जो पूरे जीवन हम लोग उनको जो देखे कि जिस तरह वो अपना समर्पित थे, हम अपने परिवार के लोगों से, अपने गांव के लोगों से, वो हम देखते आए थे। जब हम थे भी, शादी के बाद भी बहुत सारे कार्य यहाँ पे वो करते थे, ग्रामीण लोगों को बुला के, पंचायत को लोगों को बुला के खिलाना, उनको, उनके लिए मतलब बुला के हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं थे। तो वो सब हम लोग देखते थे और आज हम देखते हैं कि उनका जो पिछला, जो उनका यहाँ पे जब कार्यक्रम, जो उनका मरणोपरांत जो भी कार्यक्रम, वो सारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग, जितने भी रिश्तेदार आए उस समय भी और आज भी उनके पुण्यतिथि में, जैसे ही लोगों को मालूम चला कि आज उनकी पुण्यतिथि, वहाँ काफी संख्या में सारे रिश्तेदार, सारे गांव के लोग, सारे जितने प्रतिष्ठित वाड्रफनगर, रामानुजगंज, प्रतापपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, लखनपुर, बहुत दूर दूर से लोग, अभी देखिए कि मतलब 11-12 बजे इतना दूर से चल के सब लोग पहुंच गए यहाँ पर। तो ये उनका प्रेम था जो जीवन भर उन्होंने जो लोगों को दिया। आज उनके सम्मान में सब अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ पहली पुण्यतिथि पे आपने शीतल जल, हाँ, एक प्याऊ भी लोगों को, वाटर कूलर भी हाँ, यहाँ लगा दिए हैं। सामने ही जैसा देखिएगा, यहाँ पे एक शिव मंदिर है और ये रोड भी काफी मतलब व्यस्त रोड है, काफी लोग इसमें से जाते हैं। जब इधर वाड्रफनगर जोड़ता है, इधर बलरामपुर, दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है, ब्लॉक को। तो काफी लोगों का आना जाना है। इस गर्मी को देखते हम लोग बोले कि उनके पुण्यतिथि में एक मंदिर के पास हम लोग एक ठंडा पानी का ये लगा देंगे तो लोग आते जाते इसका पानी पिएंगे बस। तो जैसा कि देख रहे हैं, यही वो वाटर कूलर है जिसको यहाँ से आज पुण्यतिथि पे शुभारंभ किया गया है। तो पुण्य जैसा कि राजकुमार गुप्ता जी करते थे अपने समाज पे, वैसे ही इनकी बेटी और दामाद उनके याद में हर उनके संभव सपने को साकार करने में लगे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं। आज भी सबके दिलों में जिंदा है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ काफी मात्रा में लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं राजकुमार भैया का मैं छोटा भाई था, हूँ, वो तो नहीं रहे,
क्योंकि वो अपने परिवार के सबसे छोटे थे और मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति था। तो मेरे से वो बड़े थे, इसलिए वो मेरे बड़े भाई थे। और ये इस इलाके के एकदम सम्मानित व्यक्ति थे और इनकी एक अच्छी दबदबा थी। एक गौटिया जो जिम्मेदार बोलते हैं, पूरे जिम्मेदारी थी इनकी कछिया क्षेत्र में, और सरगुजा के सूढ़ी समाज के सबसे बड़े व्यक्ति थे। कुछ ऐसी यादें जो आज भी याद करने पे ताजा हो जाती है, दोनों भाइयों में कुछ अनबन या कुछ ऐसा याद आता? देखिए, अगर भाई अपना है तो अनबन रहेगा ही, और भाई गैर है ना तो उसमें अनबन नहीं हो। तो मेरे बड़े थे इसलिए मेरा उनके साथ अनबन रहता ही था, और बड़े थे तो बड़े का सम्मान छोटे के हिसाब से मैं करता था। कुछ इसमें भी बचपन की ऐसी यादें, बहुत मार सी पिटाई लठैती हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो इनके एक बार की घटना, लेकिन वो थोड़ा सा प्रचार करने में ठीक नहीं रहेगा। एक बार राजा से भिड़ गए थे तो उसमें लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन वो थोड़ा सा शोभनीय नहीं है बोलना, है ना। मंडी के समय में मंडी अध्यक्ष जब बने थे तो उस समय हमारे सरगुजा के टीएस महाराज जो थे ना, उनसे उनका अनबन हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना मंडी अध्यक्ष बना के ही छोड़ा। दबंग व्यक्ति थे और इनके साथ जितने भी क्षेत्र के दबंग लोग थे इनके साथ थे, और शेर के साथ शेरे लड़ते हैं, तो क्लियर है। और हमारे सम्मानित थे ही, क्षेत्र के भी सम्मानित थे, और सौभाग्य है कि आज उनके दामाद बाबू हैं आनंद जी, उनके अथक परिश्रम से इस क्षेत्र को फिर आबाद कर दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसा कि इन्होंने कहा, दबंग दबंग अपने लोगों की सेवा करने में, दबंग अपने स्वाभिमान के लिए, दबंग अपने समाज सेवी समाज के लिए। अगर इस तरह का कोई दबंग होता है तो दबंग ऐसा अच्छा लगता है अपनों को, समाज को, जिले को और हर को, समाज को। तो उसी हिसाब से वो दबंग थे अपने लोगों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए। पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप सबों के बीच ही सारा कुछ हुआ, आप सबों के बीच ही सब कुछ हुआ। मैं स्वर्गीय श्री राजकुमार गुप्ता जी का भतीजा, रिटायर्ड सीएमएचओ सरगुजा, उनको मैं हृदय से नमन करता हूँ। वो मेरे पिता तुल्य थे, और आज जो कुछ भी हूँ मैं, उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। समाज सेवी तो थे ही, और मेरे लिए तो पिता के समान ही थे। मेरे पिताजी काफी पहले गुजर गए, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा उन्हीं के संरक्षण में सब कुछ मैंने आगे बढ़ा। उनके आशीर्वाद से आज मैं सिविल सर्जन के रूप में रिटायर हुआ सरगुजा काम करते हुए। मेरा बेटा डीएम नेफ्रोलॉजी करके मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, बिटिया रेडियोलॉजी में एमडी कर रही है। इसमें चाचा का हमारा बहुत बड़ा योगदान था। एक पिता का जो गाइडेंस होता है वो सब करते रहे, और मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनका। उनके पुण्यतिथि में नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो जैसा कि आपने सुना, पूरे परिवार को लेके चलते थे। आज जैसे कि सिविल सर्जन है, में रिटायर्ड हुए हैं, आज भी कहते हैं आज जो भी मैं हूँ चाचा जी के वजह से थे। तो वो एक अच्छे पिता ही नहीं, एक अच्छे ससुर ही नहीं, एक अच्छे नाना ही नहीं, एक अच्छे समाज सेवी ही नहीं, इन पूरे इलाकों के एक अच्छे चहेते इंसान भी थे। ये पूरा इलाका कह रहा।